सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी तीज। और आपके घर में भी तीज मनाते होंगे आप लोग। तो आज हम लगवाने वाले हैं अपनी बेटी से मेहंदी। मेरी बेटी को मेहंदी लगानी आती है। तो आ, आप भी लगवाएंगे ना आज। और कल तीज है ना, तो इसलिए मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। और जो भी शॉपिंग की है तीज की मैं कल दिखाऊंगी आपको। मैं साड़ी लेके आई हूँ और थोड़ा मेकअप का सामान भी लाई हूँ। इतना तो नहीं लाई लेकिन लाई हूँ। और आप में से सब क्या क्या लाए हो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और दिखाएं। और मैं मेहंदी लगवाऊंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
सामान ही मैं ख़रीद के लाई, क्योंकि हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। थोड़ा पैसों की भी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि किराए वगैरह पे होते हैं तो हर चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा, तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो इसी वजह से ना थोड़ा मैंने मतलब जो भी थोड़ा सा सामान चाहिए था बस वही ख़रीदा था। तो दोस्तों आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। ये लाइनर मंगाया था मैंने नियति से, क्योंकि मेरे पास नहीं था। और इसमें जो ये चमकीला सा दिख रहा है ना आपको, ये ब्लाउज है, और बाकी ये पूरी साड़ी ऐसी है। तो आप कमेंट में बताएं कि मैं कैसे डिज़ाइन का ब्लाउज सिलवाऊँ, कैसा अच्छा लगेगा। आजकल बहुत मतलब डिज़ाइन के ब्लाउज चल रहे हैं ना, जैसे लंबी बाजू वाले भी चल रहे हैं, बोट नेक के भी चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैं कैसा ब्लाउज सिलवाऊँ और कैसा अच्छा लगेगा मेरे पे। तो ये साड़ी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी वगैरह ख़रीदती नहीं हूँ, बहुत कम, क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह दे देती हैं और मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ। पता नहीं अब की कितने दिन में मैं साड़ी ख़रीद के लाई थी। और और ये मेहंदी लग चुकी है मेरे हाथों पे। देखो विवान ने लगवाई है। विवान कह रहा था नियति दीदी मेरे हाथ पे भी लगा दो, उसे लिखवाया आई लव यू मम्मा। और ये मेरे हाथों पे लग चुकी है, पैरों पे भी लगा दी है नियति ने। और ये जो थोड़ा सा काम था ना बाकी, तो मैंने कहा लाओ कर लेती हूँ, सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा तो बहुत सारा काम होता है। कपड़े वगैरह मैंने ये लगा दिए हैं अलमारी में इसमें। तो ये छोटी सी मतलब जो इस पर टीवी वगैरह रखते हैं वो है, इसमें ही रख लेती हूँ मैं कपड़े रोज़ के, क्योंकि अगर हम पलंग वगैरह में रखो तो बहुत दिक्कत होती है। जो डेली यूज़ के कपड़े बच्चों के और अपने हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और जैसे रोज़ नहाने धोने के लिए बच्चों की ड्रेस वगैरह और जो नॉर्मल जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, इसमें मैं जा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है ये, मैं जा रही हूँ नहाने। नहा लिया मैंने। अब मैं नियति से बोल रही हूँ कि रहने दो, मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, मेरा वीडियो मत बनाओ। ये विवान उठ के बैठा है, देखो सो के उठा है। तो मैंने सारा काम निपटा लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं नहा ली। और यहाँ पे थोड़ा पानी भर जाता है, यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये विवान देखो कैसे मस्ती कर रहा है सुबह को उठ के। और ये मैंने सर धोया था ना, तो मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया ना। और देखो पैरों पे भी लगाई है मैंने, मैं दिखा रही हूँ आपको। और देखो अब मैं उबलने रखने वाली हूँ छोले, क्योंकि आज नियति कह रही मम्मी छोले बना लेना। तो ये छोले रख दिए मैंने उबलने को। और क्योंकि घर में बहुत कम खाते हैं, इसके पापा को थोड़ा गठिया की प्रॉब्लम है ना, तो वो नहीं खाते, कहते हैं मेरे दर्द होता है, छोले मत बनाया करो। तो अभी मैं छोले उबलने के लिए रखने वाली हूँ। और इसी के साथ मैं रख दूँगी। देखो कितने अच्छे से ये रात मैंने भिगो दिए थे तो फूल गए हैं अच्छे से, एकदम साफ़ तरीके से। और ये गैस जला देती हूँ मैं। मेरा लाइटर ना ख़राब हो गया, तो ये इसके पापा का रखा था मैंने, उससे गैस जला लेती हूँ, क्योंकि माचिस बार बार बहुत गंदी हो जाती है। अभी कोई आया नहीं है ना, मैं किसी भी दुकान पे गई हूँ। ये रखी है चाय, और इस पे मैंने रख दिया है ये छोले उबलने के लिए। और इसमें मैंने डाल दिए हैं 4-5 आलू, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनानी है इसके पापा के लिए, क्योंकि वो छोले नहीं खाते। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। और क्योंकि ये थोड़ा सही से ना सॉफ्ट हो जाएंगे छोले। और उसके बाद ये मैंने रख दिए उबलने के, थोड़ा सा नमक डाल दिया है।
और अब मैं ये बच्चों के लिए चाय बना दी थी। थोड़ा मैंने कहा बच्चे चाय पी लेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद नाश्ते उतरेंगे। और ये मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए थे सुबह सुबह। इनके लिए भी मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है। ये ड्रेस मैंने खुद से ली थी मशीन से, और इनको मैं तैयार कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को। देखो ये मेरे लड्डू हैं, देखो कैसे बैठे हैं सुबह सुबह हैं। और ये इनकी बांसुरी है, देखो है ना, अच्छी है ना। तो अब मैं ना इनके लिए इनकी पगड़ी भी बनाई है मैंने। और ये देखो गणपति बप्पा है, इनके लिए भी मैं माला पहना देती हूँ। हमारे घर में जो मंदिर था ना, तो वो मतलब हमने अलमारी बना रखा था, वो पूरा चूहों ने काट दिया, वो पूरी दीमक ने अलमारी खा ली। तो हमें यहाँ पे कहीं मंदिर रखने की जगह नहीं है, तो फिर इसके ही ऊपर हमने कान्हा जी को बिठा दिया है, ये बिछा के सही से। और क्या करें, कभी अपना घर होगा तो मंदिर वगैरह लाएंगे, क्या करें। अब जैसे हम रहते हैं वैसे ही इनको भी रखेंगे। भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये देखो मैंने ना इनका मेकअप तो नियति कर देती है कभी कभार, जैसे जो कलर रखे हुए हैं उनसे। तो अब मैं ये ना इधर का इंतज़ाम कर लेती हूँ। ये मेरी ना मिक्सी ख़राब हो गई, तो इससे एक रस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है ऐसे काट के मसाले बनाओ तो। थोड़ा ये पीस वगैरह के, बस सिलबट्टा भी, लेकिन उस पर बहुत देर लगती है। विवान नहा लिया है देखो, और कपड़े पहनना है। तो सुबह सुबह कह रहा था मम्मी आज क्या है, मम्मी आज क्या है। मन का तीज का त्यौहार, तो भूल गया। तो कह रहा है क्या है मम्मी, ईद है। मन का नहीं नहीं, तीज का त्यौहार है। ऐसा पगलूस है। तो अब ये देखो छोले उबल गए हैं, और ये खीर बन गई है। एक पे मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए, ये खीर बन गई है। और उधर छोले उबल गए हैं, इस पे खीर बनी नहीं है, बन रही है। और देखो मैंने खीर बनाई है, और उस पर छोले उबल गए। अब छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं ना सोच रही थी कि कोई और सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन बच्चों ने कह दिया मम्मी नहीं रहने दो छोले की सब्ज़ी। तो मैंने बच्चों के लिए थोड़े से चावल भी बनाए थे, और ये मैं उस कुकर में ना ये छोले थोड़ा सा नीचे लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ कढ़ाई में छोंक देती हूँ, उसके बाद कुकर में मैं रख दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा साफ़ करना था ना, तो मैंने साफ़ किया था। तो इसमें ना मैंने जो भी मसाला होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ का सब्ज़ी के में, तो मैं बीटरूट और ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च 2, और ये सब ज़रूर डालती हूँ। और जो बीटरूट होता है ना, उससे सब्ज़ी में कलर आता है और स्वाद भी लगता है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, किसी के बच्चे नहीं खाते। मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है, कह देते मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सब्ज़ी में ही डालती हूँ। तो और ये डाल देती हूँ, सारे मसाले मैंने डाल दिए। और ये मैं डाल रही हूँ हींग, धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दिया, और ये खड़े मसाले हैं। और हींग डाल दिया, और हल्दी भी डाल दी है। और देखो ये मसाला भुनना है, तो उसके बाद मैं ये छोले इसमें डाल दूँगी, उसके बाद कुकर में रख दूँगी। और देखो खीर भी बन के तैयार है। हमारे घर में अगर मैं खीर में कोई सी भी ड्राई फ्रूट डालती हूँ, तो हमारे बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताएं, क्योंकि कुछ भी डालती हूँ, किसी को किशमिश पसंद नहीं है, किसी को चिरौंजी पसंद नहीं है, किसी को गोला पसंद नहीं है। तो हमारे घर में खीर में कुछ भी नहीं डलता, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है, तो फिर क्या डालूँ। और ये देखो हमने छोले छोंक दिए, 2 आलू भी मैंने डाल दिए थे इसमें, क्योंकि उससे थोड़ा जो तरी होती है ना, वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो ये मैंने अब कुकर में पलट के कुकर में कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई में तो सही से बनती नहीं ना सब्ज़ी छोले की। तो दोस्तों इसमें ना 2 सीटी में लगा लूँगी, थोड़ी सी तरी लगा के।
और ये मैंने इसमें थोड़ी सी तरी लगा दी और अब मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ कलर के लिए, क्योंकि बच्चों को वैसी मिर्च ज़्यादा मतलब खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मैं कलर के लिए डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक और डाल दिया मैंने, क्योंकि जब छोले उबले थे तो थोड़ा सा ही नमक डाला था मैंने, और इसलिए अभी मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। तो ये इयररिंग्स हैं, देखो मेरी साड़ी पे जो मैं पहनूंगी अच्छे लग रहे हैं ना, देखो। और ये चूड़ियाँ हैं, देखो जो मैंने आपको दिखाई थी ना वो वाली, और ये वाले कड़े जो मैं इनमें लगाने वाली हूँ, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं क्या ख़रीद के लाऊं। बाकी मैंने पूछे थे तो 150-200 से कम कुछ भी नहीं था जो मैं लेके आती। तो ये देखो मैंने जो मेरे पास रखे हुए थे वही मैंने पहन लिए हैं। तो बीच में लगाने का सोच रही थी तो नियति कहने लगी नहीं मम्मी मत लगाओ, ऐसी चूड़ियाँ पहनो, ऐसी अच्छी लग रही हैं। तो घर में मैं नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना सारे जैसे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो फिर ये ऐसे करके मैं धोती हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ आप प्लीज़ बताइए मुझे। और ये वाला ब्लाउज मैं आपको बता रही थी ना मेरे पास रखा था, तो मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। और ये ना आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो गौरी का मतलब शिव गौरी की पूजा जो होती है, तो मैं मिट्टी से बनाती हूँ। गांव में तो मिट्टी मिल जाती थी, यहाँ पे मुझे मिट्टी थोड़ी गंदी वगैरह लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ना आटे से बना रही हूँ। मैं हर साल बनाती हूँ, तो ये आटे से बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं वैसे तो जो ऊपर हमारे वो रहती है ना छत पे, तो वो ला के दे देती थी पुट्टी वगैरह, ये जो वाइट कलर की जो होती है, तो उससे बना लेती थी। इस बार वो नहीं लेके आई, कह रही भाभी मुझे मिली नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा मैं आटे की ही बना लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह मुझे गमलों में थोड़ा अच्छी सी नहीं लगी, गंदा सा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं ली। तो मैंने कहा मैं आटे से ही बना लेती हूँ, हर बार मैं ऐसे ही बनाती हूँ शिव और गौरी की जो पूजा होती है तीज पे। तो आप भी बताइए मुझे प्लीज़ दोस्तों कमेंट में कि आप भी कैसे मतलब पूजा करते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मेरे शिव और गौरी आपको कैसे लगे। तो ये मैं बना रही हूँ सुबह सुबह। वो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी शंकर जी का वो ना सांप जरूर बना देना, तो फिर वो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा आटा गीला हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दोबारा से जो आटा था ना उसको मैंने थोड़ा सूखा किया था। और देखो ये विवान मेरे पास ही बैठा है, और तो मैं इनकी आँख नाक मुंह सारा कुछ बना रही हूँ, और फिर मैं आपको अभी तैयार करके दिखाऊंगी। और आपके यहाँ किस चीज़ से बनते हैं, या आपके यहाँ कैसे पूजा होती है, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और ये मैं पूरे भी साथ साथ बनाती जा रही हूँ, और तीज के त्यौहार पे खीर पुए और ये मतलब पूरियाँ और मतलब जो भी आप बना सकते हो वो सब कुछ बनता है। और हमारे यहाँ पे तो मतलब मीठे में खीर हो जाती है, पुए हो जाते हैं, पूरियाँ हो जाती हैं। कचौड़ी मैंने इस बार नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे उसमें बहुत देर लगती है, तो फिर पूजा के लिए वैसे भी आज बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए वो आज कचौड़ी मैंने नहीं बनाई है। दाल की कचौड़ियों में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो मैं रक्षाबंधन पे बनाऊंगी या फिर कभी बनाऊंगी। ये देखो नियति ने काट के दिए हैं कपड़े, और कह रही थी मम्मी ये देखो हमारे पुए भी सिक्के तैयार हो गए हैं। और देखो ये हमने ड्रेस पहना दिया गौरी और शंकर को। आप बताइए प्लीज़ कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखो। और ये ग्रीन कलर का कपड़ा हमारे पास रखा था, तो हमने दोनों को ही ये ड्रेस पहना दी, और सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बहुत सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था। तो मतलब मेरी जो जेठ की बेटी है उसका फ़ोन आया था, कहने लगी चाची आप ना
कुछ भी बना लेते हो। तो मैंने कहा मेरी मम्मी जो थी ना वो बनाती थी ये सारी चीज़ें, तो मैं मतलब देखती थी बचपन में जब मायके में थी ना, तो मतलब शुरू से ही मम्मी ये मतलब सारे त्यौहार करती है, हमारे यहाँ पे सारे ही होते हैं। तो मतलब सीखा है, तो फिर मैं भी यहाँ पे सारे त्यौहार करती हूँ। तो ये पूरियाँ बन रही हैं देखो, और बस मैं अभी पूजा करूँगी। थोड़ा आज लेट हो गया, और ये पूरियाँ बन गई हैं, पुए बन गए, खीर बन गई है, और छोले की सब्ज़ी भी बन गई है। और ये देखो हमारे गौरी और शंकर भी तैयार हैं देखो। और ये देखो मैं भोग लगा रही हूँ, ये कान्हा जी की खीर है, और ये सारे देवी देवताओं के लिए मैं सारा खाना परोस के लेके आई हूँ। और ये देखो छोले बन के तैयार हैं। छोले की सब्ज़ी में थोड़ा मैं मिक्स मतलब कर रही हूँ, थोड़ा खड़े खड़े से थे ना, तो इसलिए चावल बनाया ना थोड़ी तरी मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि बच्चे थोड़ा चावल ज़्यादा खाते हैं। तो अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ। कान्हा जी के लिए खीर रख ली है मैंने, क्योंकि उनके लिए थोड़ा लहसुन प्याज का थोड़ा मैं मतलब नहीं देती, तो इसलिए थोड़ा उनके लिए मैंने खीर रख ली है। और ये मंदिर के पास आ गई मैं पूजा करने के लिए। ये चिराग जला रही हूँ मैं, और ये सामने गौरी और शंकर रख लिया, और जो भी थोड़ा सामान था वो रख लिया था मैंने, जो भी मतलब मेकअप वगैरह का सामान था। और ये बराबर में कान्हा जी बैठे हैं, और ये पूजा कर रही हूँ मैं। तो आपके यहाँ तीज मतलब कैसे मनाई जाती है, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो मतलब गौर बोलते हैं, गौर की पूजा करना ही बोलते हैं। तो और ये देखो विवान मेरे पास खड़ा है, शैतानी कर रहा है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी। मेरे को भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। फिर उसके बाद जब दे दो तो फिर कोई नहीं खाता, फिर बस खेलने को निकल जाते हैं। तो ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। ये नियति ने ना छोटा सा त्रिशूल बना के और ये शंकर जी के पास रख दिया था। और पता है क्या हुआ, तीज के दूसरे दिन को पता है क्या हुआ मतलब रात को जैसे हम लोग मतलब सो गए, तो मैं थोड़ी रात में मतलब एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा